जय हिंद बच्चों। आज हम विकारी, कल जो हमने देखा था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद के दो भेद थे, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्दों के चार भेद बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों का एक एक भेद को लेके आज देखते हैं कि उन्हें कैसे समझा जा सकता है। विकारी शब्द का पहला है संज्ञा। इसकी परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा को समझे। किसी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद रखने, इनका जो क्रम है वो यही रखना, याद करते समय। इसी तरह से हमें मानस पटल में अगले व्यक्ति समझने के लिए, व्यक्ति आप स्वयं हैं, वस्तुएं जिनका उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रत्येक वस्तु, स्थान जहां आप रहते हैं, भाव जो आपके अंदर विचारों के रूप में बाहर आते हैं। तो चार जो बातें हैं वो सारी की सारी स्वयं से संबंधित है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा भेद। संज्ञा के जो भेद हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। फिर जातवाचक के दो अलग भेद हैं: समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। कुछ मानते हैं कि सीधा असंज्ञा के सीधे सीधे पांच भेद समझाने चाहिए। तो मैं सीधे सीधे पांच भेद लेके चलूं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदायवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक एक दो दो उदाहरण के देख लेते हैं। परिभाषा देखने पहले व्यक्तिवाचक, किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को संज्ञा, एक ही विशेष। जैसे कोई भी बच्चा समझने के लिए स्वयं का नाम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, किसी का भी। जैसे किशोर, दूसरा किसी शहर का नाम आ सकता है, आगरा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? ध्यान से समझने की आवश्यकता है इसको। जातिवाचक संज्ञा में किसी एक ही जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति का तात्पर्य यहाँ पर जो सामाजिक जातियां हैं उनसे संबंधित नहीं। एक ही जाति सजीव निर्जीव किसी में कुछ भी हो सकता है। जैसे फल, ध्यान स्मरण रहे कि वो और कई जो है किस्में होती हैं और बहुत सारे होती हैं। फल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। यदि आम कहेंगे, फल में कोई विशेष नाम आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक। ये फल जाति का बोध करना है। गाय कई तरह की होती है। गोरी गाय हो सकती है, पीली गाय हो सकती है, काली गाय हो सकती है, तो ये गाय का बोध। समूह या समुदायवाचक, जहां किसी समूह, झुंड, एक साथ बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, लोग हों, किसी का एकत्र हो, संग्रहित किया हुआ कोई है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, अब सारे बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा। जैसे कक्षा, कोई भी कक्षा, 6वीं 7वीं 8वीं कोई भी कक्षा, क्योंकि एक कक्षा शब्द एक है लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे हैं कक्षा, इसलिए वो समूह या समुदायवाचक। सेना, सेना भी समूह या समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रव्यवाचक, द्रव्य में आपका डीजल आ सकता है, सोना हो सकता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है कि ये जितनी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। भाववाचक संज्ञा इन सभी से अलग है। भाव जो हमारे अंतःकरण में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम छूकर या आंखों से देख नहीं सकते, भावना, भाववाचक संज्ञा। तो जैसे हम देखें
जैसे मिठास, भाववाचक संज्ञाएं विभिन्न व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनती है, भाववाचक संज्ञाएं विशेषण से भी बनती हैं, सर्वनाम से भी बनती है, बहुत सारी भाववाचक संज्ञाएं क्रिया से बनती है। और ये जो मिठास संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ये बनी है मीठा शब्द से। मीठा शब्द ध्यान दें, मीठा शब्द है विशेषण। कोई भी किसी भी संज्ञा, कोई संज्ञा है, आम है, जलेबी है, पेड़ा है, बर्फी है, वो मीठा है। तो वो आम, जलेबी, पेड़ा, ये सारी संज्ञाएं हैं। अब उनकी विशेषता बताता है मीठा शब्द कि आम कैसा है, मीठा है, बर्फी मीठी है। तो उस मीठा शब्द से फिर भाववाचक संज्ञा बनी, वो है मिठास। मीठा क्या है वो दिख रहा है हमें, आम है, छू देख सकते हैं, लेकिन विशेषण मतलब आम की विशेषता बता रहा है कि वो मीठा है, लेकिन मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आभास होता है उनका। हम प्रत्यक्ष रूप में उसे देख नहीं सकते या ना छू के देख सकते, वो भाववाचक संज्ञा है। अब कक्षा 10 के बच्चे हों, कक्षा 9 के हों, या 6वीं 7वीं 8वीं किसी भी कक्षा के हों, उनके लिए इतनी बातें जानना परमावश्यक। अब अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें इससे लाभ मिल जाए। कक्षा 10 के बच्चों के लिए क्या है कि हम जो पद परिचय को मतलब लेकर चल रहे हैं, पद परिचय के हिसाब से बच्चों को उससे पहले, पद परिचय से पहले, समझाने से पहले इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए, विकारी और विकारी शब्द पता होना चाहिए। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है उन्हें ये सारी बातें पता चले, क्योंकि इनमें से कोई भी शब्द पद परिचय में लिख के आ सकता है और उस समय बच्चे को नहीं पता होगा तो वो उसका पद परिचय पहचान ही नहीं पाएगा कि संज्ञा है। संज्ञा के भेदों तक की जो बातें पता होंगी, उदाहरण पता होंगे, तो ही वो पहचान पाएगा कि संज्ञा है और संज्ञा का अमुक भेद है, क्योंकि उसमें उसका श्रेणी लिखी जाएगी मतलब संज्ञा, और उसके बाद उसका भेद भी लिखा जाएगा, तो ही अंक प्राप्त। इसलिए ये सारी बातें कक्षा 10 के लिए तो परमावश्यक है ही। कक्षा 9वीं वाले बच्चे भी अगर देखेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। और 6, 7, 8 वाले शुरू से ही देखते चलेंगे तो 10वीं तक आते आते उनको भी ये, वैसे संज्ञा जो है वो कक्षा 5 से ही पढ़ाई जानी शुरू कर दी जाती है। फिर भी बच्चों को थोड़ा देखा जाता है कि बच्चे अपने जो उन्हें पता होना चाहिए वैसा पता नहीं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि उन्हें भ्रम ना रहे, ये स्पष्ट है, संज्ञा के विषय में जानकारी है, इसको स्मरण रखें, ध्यान रखें। आज हम इस कालांश में इतना ही पढ़ाते हैं संज्ञा के विषय में। अगले कालांश में या तो आज ही या कल सर्वनाम के भेद और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।